बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा 15 तारीख को पार्ट 1 की परीक्षा संपन्न हुई। आमतौर पर विश्वविद्यालय जब कोई भी परीक्षा संपन्न होती है उसके अगले दिन या उसके बाद वाले दिन अखबार के माध्यम से हो या ग्रुप्स में अपनी स्टेटमेंट देती है कम से कम कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई और आय का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में कभी-कभी बता देती है। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से इस बार अखबार में भी कोई संदेश वगैरह नहीं आया कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई और आय का जो स्टेप होगा इस स्टेप को लेकर के आगे चला जाएगा, यानी रिजल्ट के मामलों को लेकर के या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। अब तो हम छात्र छात्राओं के 15 तारीख के बाद से ही सवाल आ रहा है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होगा वह कब होगा और कैसे होता है। एटलीस्ट न्यू छात्र छात्राओं के सवाल तो हर नए सेशन जो आते हैं एडमिशन लेते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में उनके तो खैर रहते ही है। उससे पहले एक सवाल ये भी है आप तमाम छात्र छात्राओं के कि कुछ के पेपर जो है साइकोलॉजी हो या हिस्ट्री सब्सिडरी वाली हो या कुछ के ऑनर्स पेपर भी जो है छूट गए हैं या MIL हिंदी 100 नंबर वाला किसी का छूटा है तो किसी का 50 हिंदी 50 अंग्रेजी। तो हम बात करेंगे इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम और छूटे हुए पेपर को लेकर के रिजल्ट के लेकर के। लेकिन हाँ आप तमाम छात्र छात्रा है उर्दू ऑनर्स है या आपका उर्दू सब्सिडरी है या आपका संस्कृत ऑनर्स है या संस्कृत सब्सिडरी है या संस्कृत आपका 50 नंबर का था या उर्दू 50 नंबर का था, आपका एग्जाम हो गया किसी 24 के साथ, तो थोड़ा आप जो है कि उस क्वेश्चन का फोटो खींच करके हमको यहाँ पर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चन हम संभाल करके रखें ताकि आने वाले समय में जो आपसे जूनियर छात्र छात्राएं होंगे उनके क्वेश्चन बैंक के तौर पर यह काम आएगा। तो प्लीज़ आप जो है इस नंबर पर उर्दू ऑनर्स सब्सिडरी या 50 वाला या संस्कृत ऑनर्स या संस्कृत सब्सिडरी 100 नंबर वाला या 50 वाला आप क्वेश्चन का सिर्फ फोटो खींच करके भेज दीजिए। उसका हम कुछ करेंगे नहीं, बस उसको संभाल के रखते हैं। जैसे कि कैसे हुआ कि आपके साथ उर्दू और या संस्कृत वाले छात्र हैं, आपको क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे। तो कम से कम मेरे पास रहेगा तो आने वाले समय में छात्र छात्राओं को हम दिखाएंगे, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक पैटर्न मालूम चलेगा। बाकी कुछ नहीं करेंगे, डरिएगा नहीं। तो हम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींच करके उर्दू और संस्कृत के तमाम पेपर्स। अब हम बात करते हैं जिनके पेपर छूट गए हैं उनका क्या होगा। तो यदि आपका ऑनर्स पेपर छूटा है तो ऑनर्स पेपर एक छूटा है तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर का एग्जाम देना होगा। यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है और आपने एक पेपर छोड़ दिया है तो समझिए अभी ऑनर्स किसी काम कर रही हैं, आपको फिर से दोनों ऑनर्स पेपर का एग्जाम देना होगा, साथ ही उसका प्रैक्टिकल भी देना होगा। तो ऑनर्स में होता है कि यदि आपका एक पेपर छूटता है तो आपका जो है वह दोनों पेपर का आपको एग्जाम फिर से देना पड़ता है। ऐसा होता है ऑनर्स में, एक किसी एक पर डिपेंड नहीं होता है, आपको दोनों में प्रेजेंट होना होता है। तो ऑनर्स में ये हो गया। सब्सिडरी में होता है कि चलो जो सब्सिडरी पेपर छूटा, यदि एक सब्सिडरी छूटा तो आपको एक ही का एग्जाम फिर से देना होता है। या आपका 50 हिंदी 50 इंग्लिश छूटा तो फिर से आपको वो देना होगा। या आपका 100 नंबर MIL हिंदी छूटा तो भी वो आपको फिर से देना होगा। अब बात रहा कि ठीक है फिर से देना होगा तो कब देना होगा। तो अब आपसे जो जूनियर वाले छात्र छात्रा हैं कौन 2022 से 25 वाले, जब इनके पार्ट 1 का एग्जाम होगा तो उस वक्त आपको अपने छूटे हुए पेपर का एग्जाम देना होगा। अब इनके पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा, तो जो अभी आपका हुआ है ना अभी अक्टूबर नवंबर में, मान के चलिए अब उसका भी अगले साल होगा अक्टूबर नवंबर में या अगस्त सितंबर में, अगर यूनिवर्सिटी जल्दी करे तब। लेकिन हाँ जब भी 22 से 25 के पार्ट 1 का एग्जाम होगा तभी आप जो अपने छोटे पेपर का एग्जाम आप दे सकते हैं उसके साथ। तब तक कि आपको इंतजार करना होगा। तो सवाल ये कि सर मेरे रिजल्ट का क्या होगा, तो आपका रिजल्ट आएगा यदि आपने एक या दो सब्जेक्ट में आपने अब्सेंट किया है तो आपका रिजल्ट आएगा, और जिसमें आप अब्सेंट किए हैं उसमें अब्सेंट बता करके बाकी में पास कर दिया जाएगा। आपका साल बैक नहीं होगा, आप पार्ट 2 में भी जाएंगे। लेकिन हाँ छूटे हुए पेपर में अब्सेंट रहेगा, अब्सेंट वाले पेपर का एग्जाम 22 से 25 वाले के साथ आपको क्लियर करना होगा। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका साल बैक नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटे पेपर का आपको एग्जाम जो होगा 22 से 25 वाले के साथ आपको देना होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हाँ छोटे पेपर का एग्जाम हमको देना पड़ेगा फिर से। ऑनर्स आपने छोड़ा है तो दोनों पेपर का एग्जाम आपको फिर से देना होगा। उसके बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि यूनिवर्सिटी नवंबर में ले ले इसी महीने में, लेकिन ऐसी कुछ संभावना बन नहीं रही है। अब यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का रिजल्ट तैयार कर रही है 19 से 22 वाले का, उसके बाद उसके पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो ओवरऑल क्या कहा जा सकता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के यूनिवर्सिटी जब तक कि कुछ हिंट्स वगैरह नहीं देती है या संभावित तिथि वगैरह नहीं बताती है तब तक कि आपको इंतजार करना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसका एक पर्टिकुलर आपको एक नोटबुक तैयार करना होता है। उस नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। कहाँ से, प्रैक्टिकल वाला जो बुक मिलता है मार्केट में और कॉपी मिलता है उस बुक में से आपको उस कॉपी में लिखना होता है। बहुत सारी वीडियो बनी हुई है चैनल पर, जब पार्ट 1 20 से 23 का प्रैक्टिकल हुआ था या 19 से 22 के पार्ट 2 का प्रैक्टिकल हुआ था तो कॉपी किस तरीके से लिखना है बना हुआ है, वो वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। अब रहा बात रिजल्ट का,
तो ये रिजल्ट टोटली डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका कितना जल्दी ले लेती है। यदि मोटा-मोटी हम बात करें तो फरवरी से पहले तो पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आने वाला है। 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र-छात्राएँ मोटा-मोटी उम्मीद रखिएगा कि फरवरी तक आपका रिजल्ट आए। तो ये एक संभावित जो तिथि थी या जो छूटे-फूटे जो जानकारी थे जो आपके लिए ज़रूरी था, मैंने कोशिश की आपको बताने की। कोई और कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पे वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाएँ। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।